So hey guys, welcome back to the channel to the welcome back. I am Kunal Kumar Singh studying LPU और अब हम मिलेंगे एक नई चिड़िया से जिसका नाम है कमेंट्स. सो तुम कुछ पास वीडियो से देख रहे होगी कि मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उसके आगे हैशटैग डाल दे रहा हूँ और उससे ना हमारे कोड को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा और कोड हमारा परफेक्टली रन भी कर रहा है. तो आखिर ये कमेंट्स होता क्यों है और ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखो, कमेंट्स बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई कोड लिख रहे हों और उसका जो लॉजिक है, मान लो हमने कुछ लिखा और उसका लॉजिक हमें स्टोर करना है, हम चाहते हैं कि बाद में हम इस कोड को पढ़ें तो हमें समझ आ जाए कि भाई हमने किया क्या है. ठीक है, तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे मान लो मैंने कोई कोड लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, तो अब मैं लिखना चाह रहा हूँ कि इन दिस सेक्शन आई प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड. ओके, तो जब मैं बाद में अभी अगर इसको मैं पढूँ और मैं भूल भी जाऊँ कि पाइथन में प्रिंट कैसे करते थे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया इन दिस सेक्शन आई प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड. तो इससे मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है. तो बेसिकली हम अपने रेफरेंस के लिए उसको स्टोर कर रहे होते हैं और पाइथन बेसिकली क्या करता है कि ये जो वर्ड है इसे इग्नोर मार देता है. ये टोटली कंप्लीटली हमारे रेफरेंस के लिए होता है. इससे तुम्हारे लैपटॉप को कुछ मतलब नहीं है, वो बस ये चीज़ें देखेगा. ओके, तो कमेंट्स, अब तुम पूछोगे कि क्या एक ही लाइन में कमेंट्स कर सकते हैं? नहीं, कमेंट हम चाहे तो मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं. तो सिंगल लाइन के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं और मल्टीपल लाइन को कमेंट्स बनाने के लिए हम ये 3 कोटेशंस डालते हैं एंड उनके बीच में लिखते हैं जो हमें कमेंट्स डालना है. हम मल्टीपल लाइन्स डाल सकते हैं. तो देखते हैं हमारा कोड ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड रन कर रहा है या नहीं. ओके, ये देखो हमारा कोड परफेक्टली रन भी कर रहा है और उसे इस सेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है. तो इसका कमेंट्स का सिंपल सा मतलब यही था. ओके, आई होप तुम्हें कमेंट्स अब टोटली क्लियर समझ आ चुका है. एंड कमेंट्स का कुछ और भी तुम एग्जांपल्स हमारे जो नोट्स है उसमें देख रहे होगे, जिसका लिंक तुम्हें कमेंट्स में मिल रहा होगा. अब हम मिलेंगे एक नई चिड़िया से जिसका नाम है कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स बेसिकली होता क्या है? एक्चुअली पाइथन ना कुछ वर्ड्स का मतलब पहले से ही स्टोर करके रखता है. वो वर्ड्स जो हैं प्री डिफाइंड होती हैं. ठीक है, उन्हीं को हम कीवर्ड्स बोलते हैं और उनका कुछ स्पेसिफिक यूज़ होता है उनके वर्ड्स के हिसाब से. तो चलो हम देखते हैं टोटल कीवर्ड्स कितने हैं. ओके, तो इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट. ओके, तो अब तुम सोच रहे होगे ये इंपोर्ट क्या है? तो इंपोर्ट बेसिकली हमारे पास जो लाइब्रेरीज होती हैं पहले से अवेलेबल, उसको इंपोर्ट कर देता है. इन फ्यूचर हम और भी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे होंगे, जैसे कि ओपन सी बी जो कि यूज़ होता है कंप्यूटर विजन्स के लिए, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ करेंगे. और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज है जिन्हें इंपोर्ट करेंगे. तो अभी इंपोर्ट को साइड में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स की तरफ और देखते हैं कि कितने कीवर्ड्स हैं हमारे पास. इन टोटल हमारे पास 35 कीवर्ड्स है जो कि हैं ये. और ध्यान रखना कि तुम ये जो वर्ड्स हैं इन्हें तुम अपना वेरिएबल नेम नहीं दे सकते. जैसे कि ये ट्रू है, तो ट्रू देकर तुम उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं कर सकते. ट्रू से ही पाइथन के पास प्री डिफाइंड है, तो तुम उसको एज अ अपना वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते. दैट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स. कीवर्ड्स का उतना कुछ खास यूज़ नहीं है, मतलब बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये कीवर्ड्स है और तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते. दैट्स ऑल. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. लास्ट लेक्चर में ही चाहता तो मैं ये दोनों टॉपिक इंक्लूड कर सकता था, बट सिंस हमारा लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था और ये छोटे से 2 टॉपिक्स थे, तो मैंने सोचा इनको एक साथ इंक्लूड कर देते हैं. आई होप तुम्हें ये दोनों समझ आया होगा. और अगर भाई तुम्हें समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बारी मुझे कुछ भी कमेंट के थ्रू बता दो. नहीं भी आ रहा है तो बता दो, मैं वापस से वीडियो बना दूंगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, जो ये मेहनत मैं कर रहा हूँ वो तुम लोगों को कुछ मतलब बेनिफिट कर रहा है. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग.